नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो हिंदी मीडियम का बैच है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम दोस्तों 9 से 12 तक का, ठीक है, हर एक चैप्टर का जो है यहाँ पे सॉल्व कराते हैं और उसका पीडीएफ नोट भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो जिसी क्लासेस के नाम से उसे प्रोवाइड किया जाता है। और इसका दोस्तों जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर उसका मंथली टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है फैसिलिटीज है, जो भी बैच है आप हमारा। अब दोस्तों आइए हम जो क्वेश्चन हमारा है क्लास 10th का, हमने जो क्वेश्चन है क्लास 10th का 1.1 जिसका हमने क्वेश्चन 8 तक का सोल्यूशन इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो भी आगे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों आपको यह पता लगाना है कि अगर 6 की पावर यहाँ पे दोस्तों क्या है, n है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब लिखेंगे सॉल्व में 6 के पावर दोस्तों n, 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6 के पावर n। अब यहाँ पे दोस्तों n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर हमारा ऐसी संख्या जो दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है दोस्तों, 1 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कहा है कि n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये 6 के पावर n है का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जांच करना है कि जो है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं इसमें कभी 0 आता ही नहीं नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में, तो यहाँ 0 कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ 6 के पावर n, 6 के पावर n कभी भी 0 पर, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये 9 है, ये इस तरह से आपका जो है सॉल्व हो गया है। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे स्टार लगा है, इसका मतलब दोस्तों है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई। यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारी संख्या है यहाँ पे व्याख्या करनी है, यहाँ पे हमें व्याख्या क्या करनी है कि जांच व्याख्या कीजिए कि 6 के पावर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5 संख्या जो होगी हमारी वो भाज्य संख्या है, और जो अगर भाज्य संख्या है तो और क्यों है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यहाँ पे हमने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में भाज्य संख्या के बारे में जाना था। तो भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो क्या हो दोस्तों, इसको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं इसको, ठीक है। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दोस्तों क्या हो, ऐसी संख्या जो क्या हो, ऐसी संख्या जिसकी मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है। मतलब जैसे जो है
यहाँ पे हमने लिखा 4, यहाँ पे और यहाँ पे हमने लिखा 2। 2 के कितने फैक्टर होते हैं दोस्तों? 2 हमारा 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा जो है भाज्य संख्या होगा? नहीं, ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो भाज्य संख्या होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे 4 है, 4 जो है 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 4 से, मतलब 2 से अधिक क्या है इसके फैक्टर है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कि जो है ये हमारी जो संख्या है वो भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले हम संख्या लिख देते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 और यहाँ पे दोस्तों प्लस 13 ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे इस संख्या को हमें बताना है भाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसे लिखेंगे 13, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले रहे हैं 13। यहाँ पे दोस्तों क्या बचा? 7। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 7 इंटू 11 और यहाँ पे दोस्तों प्लस 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपका 17 इंटू यहाँ पे 11 7 77, 11 7 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 13 8 दोस्तों कितना हो जाएगा? 13 8 104, तो यहाँ पे 4 हो गया। 13 जो है 8 104, 13 7 91 और दोस्तों आपका यहाँ पे 10। ठीक है, 91 और यहाँ पे 10 हो गया, यानी जो है 101 हो गया। ठीक है, इस तरह से यानी 10 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? ये आपका जो है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो है 2 से क्या होंगे? अधिक फैक्टर होंगे। जैसे अगर आपको फैक्टर भी करना है तो फैक्टर भी कर दीजिए इसका। 10 14 है, 10 14 ऐसे आप लिख दीजिए। यहाँ पे इसका फैक्टराइज करेंगे 2 5 10 और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 5 12 यानी 3 से कटेगा ही। 3 2 जा 2 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 1 जा 13 और यहाँ पे 13 1 जा 13 कर देंगे। तो यानी ये दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं इसके 2 से अधिक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? ये संख्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी? 10,014। ये संख्या हमारी जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। यह एक भाज्य संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे। यह एक क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि इसके दोस्तों 2 से अधिक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमारा है दोस्तों 7 इंटू दोस्तों क्या है? 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पे दोस्तों 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बाद प्लस 5 है, ऐसे आप लिख दीजिए। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, हम 5 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 7 6 42 हो गया और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 3 6 और 6 चौके 24 हो गया। ठीक है, यहाँ 42 हो गया और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया? यहाँ पे आपका हो गया 24 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 42 इंटू कितना है? 24 है। ठीक है, यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, यानी जो है 4 दूना 8, 4 चौके 16 हो गया। यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया दोस्तों और यहाँ पे क्या हो गया? 2 चौके 8 हो गया, यानी यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 0 हो गया, यहाँ पे 0। 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर क्या है दोस्तों? बाहर क्या है? 5 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। गुणा करा देंगे, 5 9 45 की 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 1 5, यानी 50 45। और जो भी ये भी क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। जो क्या है दोस्तों? इसका फैक्टराइज कर देंगे तो ये क्या है दोस्तों? जो भाज्य संख्या है। ठीक है, जो क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर है, जो भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है
और बड़ा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम एक बार क्वेश्चन को पहले समझते हैं, 1 से 2 बार आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी संख्या, ठीक है, और किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, यहाँ पे सोनिया है, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि एक व्यक्ति है, ठीक है, इनको 12 मिनट लग रहा है। इनको कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है, मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर, ठीक है, वे दोनों एक ही स्थान पर और एक समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में भी चलते हैं। तो कितने समय के बाद वो दोनों दोस्तों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो वहां पे हम क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। जब छोटी से छोटी संख्या का बात हो तब भी हम क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात होती है तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है क्या है दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, जो है किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। जैसे मान लीजिए कोई खेल का मैदान है और इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार ऐसे मार्ग बना है, पथ है, ठीक है। यहाँ पे रवि और दोस्तों क्या सोनिया पे यहाँ से जो है दोस्तों क्या करते हैं, रनिंग करना अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये चलते हैं, ठीक है, ये पथ बना है। तो दोस्तों जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लग रहा है दोस्तों, 18 मिनट लग रहा है, और रवि को कितना मिनट लग रहा है दोस्तों, 12 मिनट लग रहा है। तो एक साथ ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लग रहा है दोस्तों समय, कितना समय लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 18 मिनट लग रहा है। इसके बाद रवि को, ठीक है, रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है दोस्तों, इनको लग रहा है दोस्तों 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे जो है प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे 18 और 12 का दोस्तों HCF। तो 18 को 2 9 जा 18 होता है, और 9 को हम 3 × 3 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे आप 3 × 3 लिख दीजिएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12, यानी 2 × 3 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जो कॉमन मिलता है उसको लिखते हैं और जो बचता है उसको भी लिख देते हैं। तो 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 3 भी कॉमन मिल रहा है, बच क्या रहा है 3, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 2 × 3 और सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी 4 9 जा 36, यानी 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसको पूरा लिखने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में जो है दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 मिनट बाद सोनिया और रवि जो है 36 मिनट बाद सोनिया और रवि
अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे, यहाँ बिंदी लगा दीजिए, यहाँ ना हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा, मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आगे दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिखाइए कि सेम जो इसके पहले वाला एक क्वेश्चन मिला था उसी टाइप का ये भी है। लिखा है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n, ये 12 की पावर n है। ठीक है, 12 की पावर ये n है। ऐसे 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमको यही बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, हम 12 की पावर n यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे दोस्तों। 12 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 12 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और की पावर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? n। ठीक है, अब हमें पता है दोस्तों, हमें क्या पता है? अब यहाँ पे हमें पता है कि जो दोस्तों 0 या 5, ठीक है, अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 0 या 5 होती है तो वो संख्या 5 से क्या होती है दोस्तों? डिविजिबल होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या है जिसका जो अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या दोस्तों 5 से क्या होता है? उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 12 के पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जो है कभी संभव ही नहीं होगा कि जो है यहाँ पे इसका जो मान हो 0 या 5 आए। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होता है, 0 या 5 होता है, 0 या 5 होता है। ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है, 5 जरूर आता है। ठीक है, अगर कोई संख्या है वो 0 या 5 अगर उसकी लास्ट डिजिट है तो उसके जो है अभाज्य गुणनखंड में 0 या अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों 5 जरूर आता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों तो ये क्या लिखा है? 2 इंटू 3 और जहाँ पे n क्या है? n हमारा जो है दोस्तों नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जब अभाज्य गुणनखंड जो है अगर रहता है तो उसमें 5 जरूर आता है। तो यहाँ पे 12 की पावर n, इसलिए 12 की पावर n, ठीक है, 12 की पावर n में, ठीक है, इसमें क्या कहा है? का मान। ठीक है, यहाँ पे का मान लिख दीजिए, का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें ये आता है और यहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से ये हो जाएगा। आप इसका जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा।
तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये हो गया 4 क्वेश्चन, ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं एक चीज इसमें आप समझ लीजिए कि जो ये है निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नतम मतलब दोस्तों सबसे छोटी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्या, इसको कहते हैं दोस्तों प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो दोस्तों क्या हो, एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, ऐसी संख्या जो किससे किससे डिविजिबल हो, वन एंड इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, ऐसी संख्या जो किससे डिविजिबल हो दोस्तों, एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, वो संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं एक हो गया हमारा, तीन हो गया, दो हो गया, दो हो गया, पाँच हो गया, और दोस्तों क्या हो गया, सात हो गया, ऐसे 11 हो गया, 13, ऐसे बहुत सारी संख्या है। तो इसमें सबसे छोटा एक तो सभी में रहता है, तो एक को नहीं लीजिए, यानी दो जो है हमारा सबसे छोटा क्या है दोस्तों, भाज्य अभाज्य संख्या, यहाँ पे दो हमारा क्या है दोस्तों, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, ये कौन सा प्राइम नंबर है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, या जिसको दोस्तों कहते हैं निम्नतम, जिसको हम क्या कहते हैं, निम्नतम, निम्नतम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यहाँ पे दोस्तों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे दोस्तों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका दिया है वो यहाँ पे भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, भाज्य संख्या आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो दोस्तों जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो है ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाज्य संख्या है दोस्तों, वो सबसे छोटी भाज्य संख्या दो तो होगी नहीं, 4 ही है, जो दो से अधिक संख्याओं से कटे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 4 है, ये क्या है दोस्तों, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक, कंपोजिट नंबर है, या इसी को निम्नतम भाज्य संख्या भी कहते हैं, निम्नतम, निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या, ठीक है, ये आपका निम्नतम भाज्य संख्या भी हो गया। अब दोस्तों इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सॉल्व में, जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे निम्नतम भाज्य संख्या, तो निम्नतम हमारा जो भाज्य संख्या है दोस्तों, निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या हमारा क्या है दोस्तों, निम्नतम हमारा जो भाज्य संख्या है वो 4 है। निम्नतम अभाज्य संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा ना, निम्नतम भाज्य संख्या हमारा क्या है, 4 है। निम्नतम अभाज्य संख्या हमारा क्या है दोस्तों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निम्नतम, निम्नतम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, निम्नतम हमारा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय क्वेश्चन या प्रश्नानुसार लिख दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड कर दिए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 सब में रहता है। इसका हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब जो दोनों में है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, दोनों में हमारा 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, ये हो जाएगा पूरा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा जो है आगे वाला है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे जो है हम दोस्तों अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।